आइए हम सब खोलेंगे पहला पतरस। आज सुबह जब मुझे ये वचन मिला तब प्रभु ने मुझे कहा, तेरे कलीसिया में ऐसे बहुत लोग आ रहे हैं आज जिन्हें तू जानता भी है, और कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो शायद यहां पर रेगुलर नहीं है लेकिन वो आज आएंगे। और आज मैं बिलीव करता हूं कि जो परमेश्वर ने मुझे कहा है कि आज बहुत सारे लोग यहां पर ऐसे बैठे हैं कि जितना समय आप पहले दुआओं में बैठते थे अब आप उतना समय खुदा को नहीं देते हो। विशेष वचन आज उन लोगों के लिए है जिनका प्रेयर लाइफ इन दिनों में डाउन हुआ है। मैं बिलीव करता हूं आज खुदा आपकी प्रेयर को उठाएगा। आमीन। यस, हम बिलीव करते हैं। और याद रखिए, प्रेयर नीचे आना अच्छे संकेत नहीं है। मैंने बहुतों के मुंह से ऐसा सुना है, हर एक का अनुभव एक जैसा नहीं होता, लेकिन मैंने सुना है कि मेरे काका, मेरे ताया, मेरे अंकल चले गए। अच्छा, कैसे चले गए? बीमार थे, लास्ट में कंडीशन 10-12 दिन पहले भाई खाना बंद हो गया था, लिक्विड्स पे रहते थे, पानी लेते थे, ग्लूकोज बना के देते थे, हम लोग उससे चलते थे। आप जानते हो, भूख न लगना एक बुरा संकेत है। इसलिए आप देखो कई बार डॉक्टर हमें ऐसे टॉनिक लिख के देते हैं जिससे भूख हमारी सेम रहे। सेम अगर आप प्रभु में हो और आपको प्रेयर और खुदा के करीब जाने की भूख और प्यास नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं ये ठीक नहीं है। और आप जानते हैं यहीं से इंसान में वर्ल्डीनेस गुजरती है, उसके बाद लोगों की वेयरिंग चेंज हो जाती है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, मोटिव्स बदल जाते हैं। इवन मैं आपको बताऊं, कलीसिया में रहकर भी लोग वेट करते हैं कि भाई निकले यहां से, अपनी जिंदगी जी। ये इस हद तक चली जाती है और ये कभी बंद भी नहीं हो सकता। याद रखिए, फिरौन ने भले उन्हें छोड़ा था लेकिन मरते दम तक उन्होंने उनको चेस किया था। आप जानते हो, फिरौन ने भले ही इजराइल के लोगों को छोड़ दिया था लेकिन लास्ट तक वो उनके पीछे आया, जब तक वो मरा नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो लास्ट तक आपके पीछे आएंगी और आपको दौड़ना है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें पहला पतरस और उसका 4 अध्याय, चैप्टर 4। सब बाइबल लाए हैं? कोशिश कीजिए जरूर नेक्स्ट टाइम वचन लाइए, और जो नहीं लेकर आए हैं आप प्रोजेक्टर पे देखिए। और मेरी आपसे विनती है, नेक्स्ट टाइम आप जरूर वचन लाइए साथ में, ठीक है? ब्रदर आप लगा सकते हैं पहला पतरस और उसका 4 अध्याय और उसका 7वां वचन। वन पीटर चैप्टर 4 वर्स 7। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। 2021 साल पहले पतरस कहता है तुरंत। अब क्या बोलना चाहिए? सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। But the end of all things is near. So be serious in your behavior and keep on the watch with prayer. आप जानते हो यहां पर एक वर्ड लिखा गया है, संयम। क्यों वो कहता है कि जब तुम प्रेयर में हो तो संयम में रहो? संयम को इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। मैंने देखा है इंसान हर काम आराम से करता है लेकिन प्रार्थना घाई में करता है। Do you know? खाना आराम से खाएगा, टीवी भी देखेगा, एक एक बाइट लेगा अंदर, पैसे गिनने टाइम तो अरे तू भी गिन। हमारे कैंप में एक व्यक्ति है,
एक बाप है, 3 बेटे। जब मैं उनसे पेमेंट लेने के लिए जाता था तो बाप थोड़ा बूढ़ा है, बेटे सब जवान हैं। वो पहले गिनते थे, आप बिलीव करो। उसके बाद जानते हो क्या होता था? दूसरा गिनता था, फिर मैं बोलता रहा हाँ दे दो, रुक, फिर तीसरा गिनता था, और आप बिलीव करें चौथा गिनने के बाद हमें पैसे मिलते थे। एक दिन तो हद हो गई, पता है मेरी पेमेंट कितनी थी? 1100 रुपए। 1100 रुपए जानते हो कितने लोगों ने गिना? 4 लोगों ने, कि 1 रुपया भी, क्योंकि वो सारा दिन पैसे चलाते। अब कितना आपने देखा है, कितने सारे लोग हैं यहां पर, आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या आपके प्रेयर में ट्रैफिक रहती है कि पीछे से हॉर्न होता है, जल्दी आगे चल। मैं सोच रहा था पतरस क्यों कहता है व्हेन यू प्रे, संयम रख, दौड़ मत, भाग मत, टॉक टू गॉड, आराम से बात कर, घाई मत कर, ड्यूटी पूरी मत कर। पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, अनुग्रहकारी मैं दुआ करता हूं भारत के लिए, दुनिया के लिए, सबके लिए, प्रभु हो गया उद्धार, आमीन, आज का वड़ा चटनी पाओ सब दे दे, हो गई प्रेयर। ये प्रेयर है क्या? ये दुआ है? ऐसे बक बक कहती है बाइबल, बक बक। जब आप प्रेयर करते हो ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेयर इज अ साइन ऑफ रेस्ट। अगर आपकी प्रेयर में रेस्ट नहीं है तो आप प्रेयर नहीं कर रहे हो। अगर आपकी प्रेयर के अंदर जॉय नहीं है तो आप वहां नहीं पहुंचे हो। कितने लोग हैं यहां पर, कभी आपने अनुभव किया था जब आप नए नए प्रभु में आए थे, आप रात को सोते थे, आप इंतजार करते थे सवेरे उठूं और खुदा की हुजूरी में बैठूं। लेकिन आज कई लोग लगता है और इस सवेरे उठो फिर से दुआ करो। क्यों? मैंने वर्ड स्टार्ट नहीं किया है, मैं करने वाला हूं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था ये मछुआरा। आराम से लिख के गया, प्रार्थना संयम के साथ करो, भागो मत, दौड़ो मत, बस 1 घंटा पूरी करनी है प्रार्थना, दुनिया के लिए प्रार्थना है। नो, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। एक परमेश्वर के जन ने कहा, मैं 6 घंटे से विश्राम कर रहा था, पंजाब के हैं वो। मैंने कहा 6 घंटा विश्राम, ये कैसी लैंग्वेज है? तब उनकी वाइफ ने मुझे बताया कि 6 घंटे से दुआ में था। वो अपने दुआ को विश्राम कहते, वो कहते मैं आराम कर रहा था। उसके लिए प्रेयर खाली एक घाई में चलने वाली जगह चीज नहीं है, उसके लिए प्रेयर आराम है, विश्राम है। कितने लोग ये बात जानते हैं? बाइबल में लिखा गया यीशु पिता के दाहिनी और बैठ गया। क्या कर रहा है वो बैठ के? प्रेयर। सबसे पहले वो बैठा, इट्स अ प्लेस ऑफ रेस्ट। वो बैठ गया, अब क्या कर रहा है? दुआ, विश्राम में दुआ। मैंने यहां से सीखा था। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? नहीं? बोलो मेरे पीछे भागना नहीं है, बैठना है। एक भाई ने मुझे कहा था, भाई मुझे सारे काम मैं भूल जाता हूं। मैंने कहा दुआ कर, सब याद आ जाएंगे। आपने कभी कभी देखा है, आप जब दुआ करते हो आपके अंदर एक लिस्ट आ जाती है, ये भी करना है, ये भी करना है। इसको मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, ये भड़केगा, उठ जा, अरे ये कर, ये कर, ये कर। दुनिया भर के काम आपको याद आ जाएंगे जब आप दुआ करना चालू करोगे। आप जानते हो ऐसा क्यों होता है? उसका मुख्य कारण है, हमसे अधिक शैतान जानता है कि प्रार्थना क्या है। वो जानता है ये दुआ के लिए नहीं बैठे हैं, ये मेरी खटिया को खड़ी करने के लिए बैठे हैं। हाँ, आप जानते हो कई बार जब आप दुआ करते हो तो शैतान भी जानता है अब खाट खड़ी होगी। एक्चुअली खाट हमेशा रखी जाती है, खड़ी मतलब उसको गिराओ, खटिया खड़ी होगी। कभी आपने कहावत सुनी है ना, इसका मतलब क्या है? मुझे गिराया जाएगा। शैतान जानता है अब खटिया खड़ी होगी। आइए, अब मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। अच्छे से बैठ जाओ बेटा, थैंक यू। सब यहां देखिए, क्यों आज मैं आपको दुआ के लिए बता रहा हूं, उसका एक कारण है। हमेशा याद रखें, शैतान को कभी भी दरवाजे से आना नहीं आता। और हमेशा याद रखें,
यीशु को कभी खिड़की से आना नहीं आता। फिर से कहूं, अगर आपने नहीं समझा तो, शैतान को कभी दरवाजे से आना नहीं आता और यीशु को कभी खिड़की से आना नहीं आता। शैतान सदैव खिड़की ऊपर से आएगा, यीशु सदैव दरवाजे से आएगा। जो खिड़की से आता है वो बगैर इनविटेशन आता है, वो चोर है। जो दरवाजे से आए वो चोर नहीं है, वो जेंटलमैन है और वो आपकी अनुमति से आया है। परमेश्वर की सबसे खूबसूरत बात, आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है, काना में शादी थी और यीशु भी चला गया विदाउट इनविटेशन। आप जानते हो बाइबल के अंदर जो पहला मिरेकल रिकॉर्ड है वो उसमें लिखा गया है, जीसस वॉज इनवाइटेड, वो बुलाया गया था। और मुझे लगता है इस शादी में जो इज्जत गिरने वाली थी वो मात्र यीशु की वजह से बची। और मुझे लगता है हम में से भी जितने भी लोग यहां बैठे हैं, अगर आज हमारी नामधराई खत्म हो गई है तो वो मात्र यीशु की वजह से खत्म हुई है। लोग आपको शराबी कहते थे, व्यभिचारी कहते थे, लेकिन आज वो आपके नाम के पीछे लगाते हैं, यार ये अच्छा मसीह है। आपकी नामधराई उस खुदा ने दूर की। आज आपके घर के अंदर जो आपकी इज्जत जो खराब हुई थी कि यार ये पता नहीं मांगा था खुदा से, ऐसा तो नहीं मांगा था, ऐसे करने वाले लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप में से कितने लोग ये कह सकते हैं, ब्रदर ये मेरी गवाही है कि प्रभु ने मेरी नामधराई दूर की है। मेरे नाम के साथ जो टाइटल्स लगे हुए थे वो सारे क्रॉस पे ब्लड से वॉश किए गए। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? बाइबल मुकद्दस बताती है एक बहन एलीशा पर नहीं परंतु उसके जीवन पे इंप्रेस हुई थी। यह बात अलग है कि आज बहुत सारी बहनें लोगों के गिफ्ट्स पे ज्यादा इंप्रेस हो जाती हैं। गिफ्ट्स पे कभी इंप्रेस मत होइए। गिफ्ट चली गई तो मालूम पड़ेगा कौन है ना। मैं नागपुर में था, एक बहन आई, उसने कहा भैया मैं इस लड़के से शादी करूं। मैंने कहा इसमें विशेषता वर्शिपर है। अच्छा साथ में खड़ा करेगा, वर्शिप की गिफ्ट निकल गई तो उसके बाद फिर वही लड़की हो जैसा तरीका, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप याद रखिए हमेशा डेविल ने अनॉइंटिंग खोई है, गिफ्ट नहीं खोया है। स्टिल डिसीव करता है वो लोगों को। खुदा बड़ा दयालु है, वो अपने वादों से पीछे नहीं हटता, दी हुई चीजें वो वापस नहीं लेता, चाहे वो किसी को भी दी हो उसने। ये उसकी किताब की बातें हैं। एक बहन एलीशा के जीवन पे इंप्रेस हुई थी। किसका जीवन देखिए, उसकी सेविकाई को ज्यादा मत देखिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें लोगों की सेविकाई देख के डिसाइड की जाती है। फेमस है, आगे है, लोग पहचानते हैं, पास्टर है, ये है वो है। किसी को भी पोजीशन मत देखिए, ये देखिए कि वो कैसे बात करता है। आप जानते हो जब उसके जीवन पे वो इंप्रेस हुई तो वो अपने पति को जाके क्या बोलती है कि मैं एक आदमी को जानती हूं और मैं चाहती हूं कि हम उसके लिए कुछ करें। उसके पति ने उससे कहा क्या? उसने कहा हमारे पास एक फ्लोर पड़ा है, मैं चाहती हूं कि हम वहां पर एक बेड रखें, एक चेयर रखें, एक टेबल रखें, एक लैंप रखें, ताकि जब ये बंदा यहां से गुजरे तो ये यहां पर कुछ समय रेस्ट करके आगे दौड़े। और एलीशा के लिए एक मकान तैयार किया गया। और बाइबल मुकद्दस बताती है जब एलीशा वहां पर रहने लगा तो एलीशा के साथ उन दिनों में उसका एक चेला था जो उसके अंडर में उसकी शिक्षाओं को समझता था और उसका नाम था गहजी। एक दिन एलीशा कुछ अधिकार रखता था, वो जानता था कि मैं खुदा से कुछ चीजें मांगूंगा ये इसके लिए हो जाएंगी। तब एलीशा ने गहजी से कहा कि हम इसके लिए कुछ करें। ये छोटी बात नहीं है कि इस बहन ने हमारे लिए इतनी अच्छी अरेंजमेंट की है, कितना रेस्ट मिलता है हमें यहां पर, और कुछ करना चाहिए। तब गहजी ने उससे कहा इस बहन के जीवन में एक कमी है। बोला क्या? बोला इसे बच्चा नहीं है, चाइल्डलेस वुमेन है ये। एलीशा ने कहा ठीक है इसे बुला। और जैसे ये बहन सामने आई, आप देखो इस बहन ने क्या रिफ्यूज किया है।
आप जानते हो इसको पहली चीज क्या कही गई? क्या तेरी चर्चा राजाओं में करें, फेमस कर दूं? एलीशा बोलता है, बोल, मैं तेरी चर्चा ऊपर तक करवाऊं क्या, कि तूने हमारे लिए कुछ किया है, बड़ा फेमस हो जाएगी, हर जगह पे तेरा नाम होगा। जानते हो वो बहन क्या बोलती है? मैं तो अपने लोगों में ही रहती हूं। क्या स्वभाव है ये कि ऊंचा नहीं उठना, मुझे रहने दो, मैं तो अपने लोगों में ही रहती हूं। आज देखिए, अपना नाम करने के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता। मैं गार्डन में जाता हूं कभी कभी, जैसे मैं इस गार्डन में जाता हूं, वहां पर एक टाइल्स लगी हुई है और अंदर जिसने बहुत मटेरियल दिया है ना, उसका नाम और उसका डोनेशन रेट भी लिखा गया। मैं सोच रहा था ये क्या है। एक दिन हम बॉम्बे जा रहे थे भाई लोग गाड़ी में, तो मैंने एक बहुत बड़े मंत्री देखे, वो रास्ते पे झाड़ू मार रहे थे और पीछे से कैमरा, वो झाड़ू मार रहे थे और पीछे से कैमरा, देखो मैं खुद उतरा हूं। और हम लोग भी वहां खड़े थे मंत्री जी को देखने के लिए। 1 मिनट झाड़ू मारा, उन्होंने बोला हो गया। मैंने कहा वाह यार वाह। बहनों मुझे बताओ, अगर आप सब्जी बहुत अच्छी बनाते हो, उसका पति आपको बोलता है, आपकी शक्ल कैसे हो जाती है? आपको पता है अपने स्वभाव में, अपने नाम में मरना कितना जरूरी है। नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लाइफ टाइम डिस्टर्ब रहोगे, क्योंकि हर कोई तो अप्रिशिएट नहीं करने वाला आपको। मैं क्या करूं, मैं को क्या करने का है वहां से, मैं अपने लोगों में रहती हूं। एलीशा उसके बाद कहता है, चल एक बात सुन, नेक्स्ट ईयर वसंत ऋतुओं में, ठंडियों में, विंटर में तू अपने छाती से एक बच्चे को लगाएगी। और वचन कहता है, एलीशा के वचन के अनुसार उस बहन को एक बच्चा हुआ। पर हुआ क्या? सदैव इस बात को याद रखिए, शैतान कई बार आपकी गवाही खराब करने की कोशिश करेगा। कितने लोग ये बात जानते हैं? वो कौन सा व्यक्ति था जिसको यीशु ने जिंदा किया और लोग उसे मारना चाहते थे? लाजर। टेस्टमनी। शैतान कई बार आपकी गवाही स्पॉइल करने की कोशिश करेगा। सदैव याद रखिएगा इस चीज को, पर अपनी गवाही को बना के रखिए, प्योर रखिए। वचन में लिखा गया है वो बच्चा मर गया। अब यहां देखिए, बाइबल मुकद्दस कहती है जब बच्चा मर गया तो इस बहन ने जानते क्या किया? उसका बदन जाकर उसी कमरे में रखा जहां पर एलीशा विजिट करता था, और अपने नौकरों को कहती है, एक गदा ले आ, उसके ऊपर काठी रख, जब तक न कहूं हांके चल। चलती गई, चलती गई, चलती गई, और जब वो करमेल के यहां पर पहुंची, जब वो उस पर्वत पे पहुंची जहां पर एलीशा रहता था, उसके ठीक नीचे उसे गेहजी मिला, और गेहजी ने उससे पूछा, सब ठीक है? बोलती है, यस, सब ठीक है, सब ठीक है। लेकिन जब वो एलीशा से मिलती है तो वो एलीशा को नहीं कहती सब ठीक है, वो उसे डिफरेंट रिपोर्ट देती है। वो उसे जाके कहती है, पैरों पे गिर के कहती है, क्या मैंने तुझसे बेटा मांगा था? तब गेहजी आके उस बहन को पकड़ के पीछे करने की कोशिश करता है। एलीशा उसे कहता है, छोड़ दे इसे, ये दुखिया है, पर परमेश्वर ने मुझे नहीं बताया है कि इशू क्या है। ये बात अलग थी कि खुदा ने एलीशा पर रिवील नहीं किया था कि डिस्टर्ब क्यों है। तब एलीशा वहां पर खड़े होकर कहता है, गेहजी इधर आओ, और गेहजी जाता है, ये लाठी ले मेरी, ओके अब क्या करना है? जा, और सुन, रास्ते पे किसी से बात मत करना, यू नो। उसको पता था ये लाठी लेके ये जाएगा, रास्ते में मिलेगा। कांदा किधर मिला था? कांदा बड़े महंगे हो गए। कहां से लिए थे? इधर ये सामने। उधर कितने? 100 रुपए। 50 कहां मिल रहे? 50 देख, इस तरफ देख। और तू कहां जा रहा है? तेरी बहन भाग गई थी, वापस आई। रास्ते पे किसी से बात मत करना। वो जानता था ये ऐसा आदमी है, किधर भी खड़ा हो जाएगा। होता है ना कभी कभी,
जब दो बहनें मिलें और कहें चलें भाभी, मतलब शुरुआत हुई है। चलो भाभी, नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी रुकेंगे, आधे घंटे के बाद फिर से कहेंगे भाभी चलो अभी नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। तो ये क्या हो रहा था? तब बाइबल बताती है कि वो लठ लेके वहां पर गया, और जानते हो उसने क्या किया? उससे वो लठ उसके ऊपर रख दी और लिखा है कुछ नहीं हुआ। अब इस बंदे को देखिए, कुछ नहीं हुआ, वापस चला आया। अब सेम लाठी लेकर एलीशा वहां गया, एलीशा ने वो लाठी रखी, और बाइबल बताती है बच्चे का बदन गर्म होने लगा और वो उसके ऊपर पसर गया। वचन कहता है वो मुर्दों से जी उठा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं एलीशा और गेहजी में एक क्या अंतर था। अब आराम से घर पे जाके ये अध्याय राजाओं में पढ़ लेना। वचन में लिखा गया है जब गेहजी गया तो उसने लकड़ी रखी, वापस चला आया। पर अब आराम से पढ़ना। एलीशा जैसे वहां पर गया, लिखा है उसने घुटने टेक कर दुआ की, और उसके बाद वो लकड़ी रखी, उसके बाद वो खुद पसर गया, और उसके बाद लड़का मुर्दों से जिंदा हुआ। आप जानते हो एलीशा ने दुआ की, क्या हुआ? एलीशा ने जब दुआ की, परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया, परमेश्वर ने उसको भर दिया, और उसने वो सेम अनॉइंटिंग उस बच्चे में डाल दी, और बच्चा मुर्दों से जी उठा। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए एलीशा और गेहजी में क्या अंतर था? लिसन, जब गेहजी वहां पर गया तो वो अकेला गया, लेकिन जब एलीशा वहां पर गया तो उसने प्रभु को इनवाइट किया। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? प्रार्थना खुदा को अपने जीवन में इनवाइट करना है। अरे जब तुमने उसको इनवाइट ही नहीं किया है, जब तुमने उसको कहा ही नहीं है, याद रखिए जो मैंने पहली लाइन कही मैं फिर से कहता हूं, ही इज अ जेंटलमैन। शैतान घुस आएगा, लेकिन खुदा तब तक नहीं आएगा जब तक वो इनवाइट नहीं किया जाए, क्योंकि वो सदैव आपकी इच्छा में काम करता है। वो देखता है कि इनकी इच्छा है, मैं करूंगा। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब मरियम मगदलिनी और बहनें अपने हाथ में मॉर्निंग में परफ्यूम्स लेते हुए गई और वो एक दूसरे से बात कर रही थी, पत्थर तो बहुत बड़ा है, लुढ़काएगा कौन? आप जानते हो वो ठहरी नहीं। एक काम करते हैं, पतरस याकूब और यूहन्ना को बुला के आते हैं। नो, लिखा है वो चलती गई, चलती गई, चलती गई। खुदा ने देखा कि ये सच में ईगर हैं, ये सच में मेरे बेटे को देखने आती हैं। जानते हो जब वहां पर पहुंची तो क्या हुआ? वहां पर पत्थर लुढ़का हुआ था, खुदा ने उनके लिए पत्थर लुढ़काया था। मैं आप में से पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं यहां पर जो अपने जीवन के हर हिस्से में उसे इनवाइट करते हैं? खुदा मैं किसी काम के लिए जा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि यह काम थोड़ा डिफिकल्ट है, पर मैं आपको न्योता देता हूं, आप आइए और मेरे आगे आके चलिए। मैं दुआ करता हूं प्रभु आज ये इशू हो रहा है, मैं विनती करता हूं आप बात कीजिए आके। दो तीन साल पहले मुझे किसी बंदे से बात करनी थी, वो बड़ा व्यक्ति था, उन्होंने मुझे कुछ बुलाया था किसी काम से, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि यार एक बड़ा व्यक्ति है, इससे बात करनी है। तब मैंने एक छोटी सी प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु आपके वचन में लिखा गया है बोलने वाले तुम नहीं परंतु मेरे पिता का आत्मा होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, कितने लोग खुदा को कहते हैं खुदा मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, मैं दुआ करता हूं तू बात करना। कितने लोग हैं यहां पर जब सवेरे काम करने के लिए डेस्कटॉप पे बैठते हैं, अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को आप खोलते हैं, आप खुदा से कहते हैं खुदा बहुत कुछ जानता हूं, फिर भी मैं जानता हूं अगर तू आएगा आसानी से हो जाएगा। अरे क्यों से लंबी लंबी दुआएं करते हो? छोटी छोटी प्रार्थनाओं में क्यों बिलीव नहीं करते आप? सोचिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए सब, आइए सब यहां देखिए, बताइए लाल समुद्र किसने दो भाग किया? इब्राहिम को 100 साल की उम्र में बेटा किसने दिया? शद्रक मेशक अबेदनगो के आग के भट्ठे में कौन उतरा? दानियल की सिंहों की मांद में कौन आया?
एलिया ने दुआ की, अग्नि किसने भेजी? 40 साल तक मन्ना किसने गिराया? इसहाक को बंजर जमीन में जोता बोया और फलवंत किसने किया? अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। बताइए, जब चेले पूरी रात मेहनत करके पुनरुत्थान के बाद वापस आ रहे थे, मछलियां कौन बना रहा था? आप बिलीव कर सकते हैं? जो खुदा लाल समुद्र को 2 भाग कर रहा था, वो उनके लिए खाना पका रहा था। सेम गॉड इन फ्लैश, सेम गॉड। वो दिखा रहा था, बेटा मैं सिर्फ तेरे बड़े नहीं, मैं तेरे जीवन की छोटी छोटी बातों में भी इंटरेस्टेड रखता हूं। छोटी छोटी बातें। वाओ, व्हाट अ गॉड वी हैव। एक भाई परेशान थे, मैंने बोला दुआ करो। क्या दुआ? ऐसे क्या दुआ? क्या थोड़ी थोड़ी बात थोड़ी ना बता, अपन देख लेंगे। यही तेरा प्रॉब्लम है, यही तेरा इश्यू है। तुझे लगता है कि बस लाल समुद्र के सामने उसको बुलाना है। मैं हैरान था, यीशु जानता था सारी रात मेहनत करके आए हैं। जानते हो क्या कर रहा है? मछलियां बना रहा है। और जैसे वो आते हैं, कहता है वो जो पकड़ी है ना, उनमें से लाओ, मैं वो भी पका के देता हूं। वाओ, लेकर आओ। और हमारा प्रभु कभी कभी मजाक भी करता है। आपको पता है, कभी कभी प्रभु हंसाता भी है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो वापस आ रहे थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था, और यीशु बोलता है, कुछ मिला? अरे पतरस, पहले भी तू मेरे बगैर गया था, कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिला। समझ, सब कुछ मेरे साथ है। Everything is with me. आइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी भी याद रखना, जब आपकी प्रेयर लाइफ डाउन हो ना, सीधा 1 घंटे पे जंप मत मारना, आप थक जाओगे। 1 घंटा प्रार्थना, 10 मिनट के पहले मैं 1 घंटा करता था, अब मैं 10 मिनट पे आ गया हूं, अब फिर से 1 घंटा। स्टार्ट स्मॉल स्मॉल प्रेयर, कम्युनिकेशन, स्मॉल स्मॉल प्रेयर चालू कर दो। अरे कितने भी टैलेंटेड हो, ट्रेन में हवा में चढ़ना जानते हो, फिर भी दुआ करो, प्रभु ट्रेन में चढ़ रहा हूं, आप हेल्प करना। आप खाना बना रही हैं बहनें, खाने से पहले दुआ करना, प्रभु मैं जानती हूं आपने मुझे बहुत अच्छी बुद्धि दी है, लेकिन मैं फिर भी जानती हूं आप बेस्ट कुक हैं। आप खाना बनाइए, आप मेरे हाथों का सब। आप विद्यार्थी लोग जितने बैठे हैं, जब आप पढ़ाई करते हैं, प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे टीचर ने सम सिखाए हैं, मुझे समझ में नहीं आते, आप सिखाएं। आप ट्रस्ट मी, वो आपकी छोटी छोटी बातों में भी इंटरेस्टेड रहता है। ये बिलीव मत करो कि खुदा सिर्फ लाल समुंदर, बड़ी बड़ी बातों में, अरे वो छोटी छोटी बातों में इतना इंटरेस्ट रखता है, आप सोच नहीं सकते। आपको पता है दाऊद क्या कहता है? बोलता है, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से वो मुझे जानता है। आप जानते हो, आप अस्तित्व में भी नहीं आए थे, अभी आपका नोज नहीं बना था, आपकी आईज नहीं बनी थी, तब से वो आपको जानता है। वो कहता है, मेरी मां के पेट में मेरे बेदौल तत्व को वो जानता था कि मैं कैसे अपनी मां के अंदर, जब 2 इंच का था मैं, मेरी नोज कुछ सेंटीमीटर्स की थी खाली, ही नोज। वो मेरा उठना बैठना जानता है। जब मैं बैठ जाता हूं, सूरज बैठ गया, जब मैं उठता हूं, सूरज उठ गया। वो दूर से मेरे विचारों को जान लेता है कि मैं क्या सोच रहा हूं। बिछौने पर लेटने के बाद उठते ही मैं उसे अपने पास पाता हूं। वो कहता है, मेरी मॉर्निंग उससे शुरू होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, स्मॉल स्मॉल प्रेयर, छोटी छोटी दुआएं। मैं आपको सच कहता हूं, यीशु ने अपना सबसे बड़ा चमत्कार एक सबसे छोटी दुआ में करके दिखाया था। मैंने उस दिन एक्टिंग करके दिखाई थी ना चर्च में। अगर हम 4 लोग लाजर को जिलाने के लिए जाएं तो हम कैसे जिलाएंगे? सोचो, ये लाजर है, दिनेश, मैं नहीं, दिनेश भाई, सुरेंद्र, मयूर, इन तीनों को भेजता हूं, जाओ लाजर को जिला के आओ, ठीक है? और मैं वहां पर खड़ा हूं साइड में,
और ये तीनों, लाजर बाहर आ, आना, लाजर बाहर आ, बाहर आ, इज्जत जाएगी, लाजर बाहर आ। सुरेंद्र हट जा, बाहर आ पाजी, बाहर आओ। और भाई उसके बाद तीसरे चेतन भाई तुम हटो, मैं बैठ जाता हूं उसके ऊपर, फिर तो उठ ही जाएगा ये। सबने ट्राई किया, फिर पीटर आया। पीटर ने बोला आप हट जाइए। प्रभु ये ना ब्रदर का एक्टिंग कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा मिमिक्री सबका आता है मुझे, है ना। फिर बहनों को बुलाया गया, 4-5 बहनें। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्यारे प्रभु उसको उठाइए। बहनें ऐसे कर रही हैं, भाई ऐसे कर रहे हैं। अब आइए यीशु को बुलाते हैं। और जब वो आया, जानते हो उसने कुछ नहीं किया, उसने की बात कही, मैं जानता हूं तू सदैव मेरी सुनता है। लाजर कम फोर्थ। He never pray इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, आसमानी खुदा, जलाली खुदा, ए खुदा, ओ खुदा। नेवर प्रे लाइक, मैं जानता हूं तू मेरी सुनता है। आप जानते हो, ही से कम फोर्थ, बाहर आ। और जैसे वो बाहर आया, आप में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया, उसने अपना सबसे बड़ा चमत्कार सबसे छोटी दुआ में करके दिखाया। जानते हो क्या समझाना चाह रहा था? चिल्लाने से कुछ नहीं होता, संबंध रखना सीखो। मैंने बहुत चिल्लाया है, मुझे आज भी अपनी एक हार याद है। हमारे कलीसिया में एक बहन आई थी, मैं बहुत उन दिनों में इन बातों के विषय में बिल्कुल नॉलेज नहीं था मुझे। सब भाइयों ने पकड़ के उस बहन को मेरे सामने लाए, बोला भैया ये डीमन पजेस है। मैंने बोला जा 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 जा। आप बिलीव करो, लास्ट से मुझे जाना पड़ा, नहीं निकली। वो नहीं निकली। क्या ऑनर है ये? लास्ट में हमको मालूम उसको क्या बोलना पड़ा, आप अगले हफ्ते आइए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। मुझे लगा कि खुदा क्या है ये, क्यों नहीं निकली? आपके एक कहने पर, नॉट अ सेकेंड वर्ड, 2000 दुष्ट आत्माएं सुअरों में समा गई थी। 2000 डीमंस इन वन वर्ड। कभी आपने सोचा है वो अनॉइंटिंग चर्च के पास क्यों नहीं है? क्यों हमें स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, गीत गाने पड़ते हैं लोगों के ऊपर? जानते हो क्यों? जानना चाहते हो? कितने लोगों ने वचन पढ़ा है, मैं पराधीन हूं? एक से कहता हूं, बताओ पराधीन का मतलब क्या होता है? पर आधीन। और मैं एक से कहता हूं, उस सूबेदार ने हमको सिखाया, अधिकार वही यूज कर सकता है जो समय अधिकार के अधीन है। आप जानते हो अधिकार कौन इस्तेमाल कर सकता है? जो स्वयं किसी अधिकार के अंडर में है। मैं तो पराधीन हूं, मैं किसी के अंडर में हूं, और उस अंडर में आके जब मैं किसी को कहता हूं तो वो मेरी बात मानते हैं। उस दिन मैंने समझा ये नहीं निकला ना, रीजन जानते? चर्च नहीं है, मैं अधीन नहीं। फिर मैंने और सबमिशन में जाने की कोशिश की। खुदा मुझे दिखा मैं और कहां गलत हूं, कहां चूक रहा हूं मैं। फिर परमेश्वर ने मुझे कुछ और बातें दिखाई कि ये चीजें हैं। फिर उनको करेक्ट की, उनको करेक्ट करते करते मोल्ड हो गया मैं। अधिकार वही इस्तेमाल कर सकता है जो समय किसी अधिकार के अंडर में है। मैंने तुम्हें स्वर्ग, परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है, इसलिए जाओ और उन्हें बाप, बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु ने पहले क्या कहा? अब जाओ, अथॉरिटी मेरे पास आ गई है। खुदा ने अधिकार दिए थे आदम को, आदम ने दिए शैतान को।
यीशु ने क्रूस पे वापस छीने और चर्च को दे दिए। आमीन। एक अच्छी प्रार्थना जीवन बिल्ड करो। और मैं चाहता हूं आप सब बाइबल बंद करो अभी, सब यहां देखिए। लिसन, मैं आपसे हाथ जोड़कर ये देखिए, जैसे बूढ़ा पतरस कहता था ना, मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं भी एक जवान भाई आपसे विनती करता हूं, अब प्लीज इस मैसेज को लॉ की स्पिरिट में मत लेना। घर जाएंगे, घुटनों पे आएंगे, इसलिए क्योंकि भाई ने सिखाया। ये नहीं चाहिए, ये बोरिंग है। मैं इसलिए बात नहीं करूंगा क्योंकि ब्रदर ने सिखाया है, मैं इसलिए बात करूंगा क्योंकि यीशु सुनना चाहता है। बी इन अ राइट स्पिरिट। नियम है ना, नियम इंसान को थका देते। 9 बजे नौकरी पे जाना है, कितना तंग हो जाते हैं ना हम लोग। जल्दी उठना है, काम पे जाना है। छुट्टी के दिन अपने कितने खुश होते हैं क्योंकि कोई नियम नहीं है, जब भी चाहो उठो। परमेश्वर कभी भी आपको नियमों से बांध के नहीं रखना चाहता, उसने आपको फ्रीडम दी है। ठीक है, परमेश्वर आपको नियमों में नहीं बांध के रखना चाहता। आपको अच्छा लगता है, सुबह प्रार्थना करो। अगर मैं आपको कहूं सुबह ही करनी है 4 बजे, 4 बजे उठ के कल से दुआ करनी है सबको, आप है ना इतने तंग हो जाओगे। जब आपको पता चलेगा ना आज भी प्रार्थना के ऊपर टीचिंग है, आप बोलोगे कल चलते चर्च, वो पहले जो नियम दिए थे वही नहीं पूरे हुए अभी तक। नो, हर वक्त तुझे उस समय ढूंढे जिस समय तू उसे मिल सकता है। परमेश्वर कभी भी आपको नहीं कहता कि बाउंड्रीज में। हाँ, सुबह मैं कभी कभी इसलिए कहता हूं क्योंकि सुबह में काम नहीं होता कुछ, लेकिन ये नियम नहीं है। जैसे आपको फ्रीडम है, खुदा से बात करो। हर बार प्रभु से घुटनों पे बात नहीं की जाती है। यस, देयर इज अ टाइम जब हम नीज पे आके बात करते हैं, पर एक ऐसा भी टाइम है जब घुटनों पे उठने के बाद हम खुदा से बातचीत करते रहते हैं। इससे ही निरंतर प्रार्थना कहते हैं। आमीन। एलीशा और गेहजी में क्या अंतर था? प्रेयर की। और गेहजी, आप कौन हो? गेहजी भी है एलीशा। आप जानते हो इस बंदे का अंत कैसा था? मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आधा घंटा और मैसेज को आगे ले जाता, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि चर्च आज पूरी होने के बाद भी कुछ काम है हमें। आप जानते हो, सबने, जिन भी लोगों के नाम ये लिस्ट में है, इन लोगों ने मुर्दे को जिलाया जीते जी। एलीशा ने जिंदा किया एक व्यक्ति को खुद के मरने के बाद। एक आदमी इस्राएल में मर गया, उसे लेकर उन्होंने एलीशा की उस जगह पर लिटा दिया जहां एलीशा की कब्र थी। वो लड़का मुर्दों से जिंदा हो गया। आप बिलीव कर सकते हो? दुआ करने वाले व्यक्ति के मरने के बाद भी हड्डियों में ताकत थी। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? दुआ करने वाले व्यक्ति के पास मरने के बाद भी ताकत थी। हमारी हड्डियों पे कोई भी बैठ जाए, कौवा भी जिंदा ना हो। हाँ, कौवा भी आके बैठ के चला जाएगा, कुछ नहीं हुआ, कुछ टच भी नहीं हुआ इसकी हड्डियों में से, सड़ी हुई हड्डियां इसकी। लेकिन वो एक प्रॉफिट की हड्डियां थी। सिर्फ प्रॉफिट की नहीं, वो एक दुआ करने वाले की हड्डियां थी। मैं बंद करने से पहले एक ऑसम वर्ड मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कन्फेस करवा के बंद करवा रहा हूं। भाई एक वर्ड लगाइए, सब यहां देखिए। मरकुस 1 अध्याय। सी हाउ जीसस स्टार्ट हिज डे। यीशु अपने दिनों की शुरुआत क्या करता था? मरकुस 1 अध्याय। भाई जल्दी खोलिए, 1 का 35। यहां देखिए, बाइबल मत खोलिए, यहां देखिए, आप सब भी देखिए, पढ़िए।
He start his day with prayer. भोर को सूरज निकलने से पहले वो उठा और दुआ करने के लिए जंगल में चला गया, शांत प्लेस पे जहां पर उससे बात हो सके। बोलो यीशु मसीह की। And in the morning, a long time before daylight, he got up and went to a quiet place and there gave himself up to prayer. बोलो यीशु मसीह की। हम इस संदेश को यहां पर खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा। सदैव याद रखिए, जो खुदा डैनियल की मान में उतरा वो अंत में खाना बना रहा था, दिखाने के लिए कि भाई मैं तेरी छोटी छोटी बातों में भी इंटरेस्ट रखता हूं। आमीन।